आज नए नए जियो नए नए कानून लगा दिए जाते हैं कि पत्रकार ऐसे पत्रकारिता नहीं कर सकता है, पत्रकार वहां ऐसे नहीं जा सकता है, पत्रकार गौशाला में पूछ के परमिशन लेकर डीएमसी घुसेगा, पत्रकार वहां परमिशन लेके जाएगा, पत्रकार यहां नहीं जा सकता, पत्रकार वहां। बाद विधानसभा और लोकसभा का घेराव करेंगे। अभी तो हम खाली धरना किए, फिर हफ्ते 10 दिन 15 दिन जैसे राकेश टिकैत का घेराव चलता है वैसे हमारा चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त हिट न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। पेश है इस वक्त की बड़ी खबर। आज आंवला नगर में ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश कोऑर्डिनेटर चीफ अनुराग सारथी ने पत्रकारिता की एकता पर बल देते हुए संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी पत्रकार को कोई प्रताड़ित करता है तो संगठन उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। इस दौरान पुराने सदस्यों को कार्ड वितरण कर नए सदस्यों से फॉर्म भी भरवाए गए। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण पदों की घोषणा भी की। इस दौरान पत्रकार अरविंद पेंटर, सुनील शर्मा, राजकमल चौहान, रोहित कुमार वर्मा, सद्दाम खान, सूरज सागर, बबलू सागर, साहिल चौहान, आरपी वर्मा, आलोक शर्मा, प्रवीण सक्सेना सहित दर्जनों की संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। देखिए ये एक रिपोर्ट। हम भी सरकार सबको दुनिया भर को कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका को डीए डीजल पेट्रोल खाता खर्चा भत्ता पेंशन सब देता है। हम नहीं कहते आप हमें सब कुछ फ्री दे दो, लेकिन जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमसे टैक्स लेती है, बेनिफिट लेती है, वही छोड़ दें। अगर पेट्रोल पर टैक्स छोड़ दे पत्रकारों के लिए तो पता है 100 में पेट्रोल सबको मिलता है, 40 10 लाख की कार सबको मिलती है, हमें 5 लाख की कार मिलेगी, 1 लाख की मोटरसाइकिल सबको मिलती है, हमें 50,000 की मोटरसाइकिल मिलेगी। तब लगेगा हम पत्रकार। आज नए नए जियो नए नए कानून लगा दिए जाते हैं कि पत्रकार ऐसे पत्रकारिता नहीं कर सकता है, पत्रकार वहां ऐसे नहीं जा सकता है, पत्रकार गौशाला में पूछ के परमिशन लेकर डीएमसी घुसेगा, पत्रकार वहां परमिशन लेके जाएगा, पत्रकार यहां नहीं जा सकता, पत्रकार वहां नहीं जा सकता। आप बताइए कि कौन सदन में इसका विरोध करने वाला है? जब हमारा बीच का चुना हुआ प्रतिनिधि जब बैठा होगा तो निश्चित मान लीजिए कि उसका विरोध करेगा, हमारा दर्द समझेगा, क्योंकि हमारे से ही चुनकर हो जाएगा। हमारा मेन मोटो ये है, हम इस पर कई बार दिल्ली जंतर मंतर पर 12-12 दिन धरना दिए, विधानसभा पर 15-15 दिन बैठे हैं, हवा में नहीं किए हैं। तमाम जिलों में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां बड़े बड़े नेताओं को बुलाए हैं, मनमोहन सिंह से लेके मोदी जी तक बता दिए हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि सबको मालूम है अगर मीडिया मजबूत नहीं है तब तो विधायक जी खाए के लिए 50 बार सोचे थे, सांसद जी खाए के लिए 50 बार सोचे थे, जब मीडिया मजबूत हुई है तब। आपने देखिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, राजकुमार जी नाम रहा, बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूं। सरकार को ये समझ में आता है, सरकारों को, एक सरकार को नहीं, सरकारों को ये समझ में आता है कि बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, लेकिन सरकारों को ये शर्म नहीं आती है कि पत्रकार सम्मान राशि में 2-4-5 हजार रुपए जो हर समय बेचारा डीजल पेट्रोल मोटरसाइकिल होता है। ये शर्म की बात है, ये केवल कहने की बात नहीं, इनको शर्म नहीं आती है। बेरोजगारी भत्ता लाखों करोड़ों बेरोजगारों को बांट देंगे, ये तो बेरोजगारी का आप बढ़ावा दे रहे हैं। अगर पत्रकार 24 घंटे काम करके आपके बीच में आता है तो उसको 2-4-5 हजार रुपये अगर पत्रकार सम्मान राशि दे दो तो हम भी सीना चौड़ा करके घूमेंगे हम पत्रकार। और उससे एक और बहुत बड़ा फायदा होगा, जब सरकार के खाते से आपके पास सीधे पैसा आ रहा होगा पत्रकारिता के नाते, तो फर्जी पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार डायरेक्ट दे रही होगी। अभी बीच में मजिठिया लागू किया कोर्ट ने, हमसे लोगों ने पूछा मजिठिया में आपका क्या कहना है, तो हमने कहा बिल्कुल हम मजिठिया का विरोध कर दें। मजिठिया में था क्या किसका? अमर उजाला अपने रिपोर्टर को सैलरी दे, दैनिक जागरण अपने रिपोर्टर को सैलरी दे, अमृत विचार अपने उसको दे, जितने भी मैगजीन निकले अपने रिपोर्टर को सैलरी दे। आप बताएं, वो अपने अखबार छापने भर को पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, रिपोर्टर को सैलरी देने लगेंगे तो वो चलेंगे कहाँ से? वो तो संस्थानों को खत्म करने की योजना आपने बना दी। हमने कहा उस पर मीडिया में बहुत वाइड चला, सोशल पे सर्च करिएगा, बहुत चला हमारा। हमने कहा जिस दिन समाजवादी पार्टी के विधायक को समाजवादी पार्टी अपने अकाउंट से सैलरी देने लगेगी, उस दिन अमर उजाला भी हमारे पत्रकार को सैलरी देने लगेगा। कांग्रेस के विधायक को कांग्रेस अपने अकाउंट से सैलरी देने लगेगी, उस दिन आप हिंदुस्तान के भी रिपोर्टर को कहिएगा कि आप अपने रिपोर्टर को सैलरी दें। हम चौथा स्तंभ है भाई, हम सदन का हिस्सा है, कुर्सी का एक पाया है। या तो ये आप खुले आम कह लीजिए कि पत्रकार अब देश का चौथा स्तंभ नहीं है, हम शांत हो जाए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों मित्रों, अगर ये स्थितियां आ रही हैं, अगर हम देश के चौथे स्तंभ हैं तो हमें संवैधानिक मानना
हमने लड़ाई को आधे स्तर तक लड़ लिया है। एक संगठन बनाना, मेंबर बनाना, ये मेरा मेन उद्देश्य है ही नहीं। आज बरेली में मैं 110 की संख्या में पहुंच गया। 20-20 के संगठन चल रहे हैं बरेली में, बढ़िया जलवा काट रहे हैं। डीएम के पास बैठते चाय पीते जाकर, उनका उद्देश्य है। मैं आज तक डीएम से मिलने नहीं गया, एसपी से, आईजी से, डीआईजी से मिलने नहीं गया, 110 होने के बाद भी न मिलने जाऊंगा। मेरा उद्देश्य ही वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है पत्रकार समाज को मजबूत करने का, पत्रकार के परिवार का भला करने का। आप बताएं, अभी जैसा भाई कह रहे थे एसडीएम के पास जाते हैं, उसके विरोध में खबर लगाते हैं, उसके बाद बताते जाके हम सवेरे देखो तुम्हारे खिलाफ खबर लगाए। आप जब बताओ, आप सबसे पूछना चाहते हैं, जब आप सांसद और विधायक और एसडीएम के खिलाफ खबर लगाएंगे तो जब आपके बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन लिखना होगा, तो वो होना होगा, तो वो लेटर पैड लगाएगा अपना? नहीं लगाएगा, 50 बहाने मारते। तो हम तो डग्गामारी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल उठा के जा रहे हैं, 200 रुपया कमा रहे, शाम तक रोटी चला रहे हैं, हमारा लौंडा भी वही करेगा। हमारा भी अपना एक कैडर होना चाहिए। अगर पत्रकार, अगर एडमिशन हो रहे हैं सीएमएस में, तो 10 पत्रकार के बच्चों का भी कोटा होना चाहिए। अगर नौकरियां जा रही हैं तो उसमें हमारे पत्रकार बिरादरी के भी परिवार को 10 नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारे भी बच्चे आईएएस बने, हमारे भी बच्चे पीसीएस बने। हम डग्गामारी करते करते अपना जीवन गला दिए हैं, हमारे बच्चे डग्गामारी करके जीवन न गलाएं। क्योंकि हम पत्रकार हैं, 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया घूस नहीं दे पाएंगे बाने बाने। अब बता दीजिए कौन सा ऐसा पत्रकार बैठा जो 50 लाख रुपया घूस देकर के अपने बच्चे को लिखवा लेगा, एडमिशन करा लेगा या नौकरी दिलवा लेगा? अगर वो 50 लाख देने लायक है तो वो पत्रकार कहाँ है? वो तो व्यापारी होगा। स्थितियां बहुत खराब है मान्यवर। ये तो केवल कहने की बात है, हम खबर लिख रहे हैं, हम पत्रकार हैं। पत्रकारिता के अंदर झांक के देखिए कितनी खामियां हैं। हम उन खामियों पे काम कर रहे हैं। ये सब तब संभव है। हम यहां से फटकते फटकते मर जाएंगे, कोई सुनने वाला नहीं। जब तक सदन में हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचेगा, तब तक संभव ही नहीं है कि सरकारें आवाज हमारी सुने। बाहर से आवाज सुनते सुनते खत्म हो जाएंगे। और मीडिया निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई हम बहुत धार दिए बैठे हैं। हमने आज 5000 से ज्यादा पत्रकारों को जोड़ लिया है। मेरा लक्ष्य है साल भर में हम पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा पत्रकारों को घेरेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद विधानसभा और लोकसभा का घेराव करेंगे। अभी तो हम खाली धरना किए, फिर हफ्ते 10 दिन 15 दिन जैसे राकेश टिकैत का घेराव चलता है वैसे हमारा चलेगा। जब उस तरीके का घेराव पत्रकारों का चलेगा तो निश्चित तौर पर रिजल्ट निकल के आएगा, निश्चित निकल कर आएगा। लेकिन उसके लिए इस समय हम जो जैसा नहीं होता, शादियां होती तो आलू और गोभी और टमाटर ये सब खरीदा जाता है, मसाला रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं। ये सब आप सबसे मिलकर के मैं ये रॉ मटेरियल तैयार कर, ये रॉ मटेरियल जिस दिन हमने, आज मैं 5000 से ज्यादा पत्रकारों को अपने साथ ले आया हूं। जब मैं भाई से मिला था 10 से ज्यादा लोग नहीं जुड़े थे मेरे पास। आज मैं 110 जोड़ चुका हूं, तब मैं कह रहा हूं 200 तक जाऊंगा। तो आप भी भरोसा कर रहे हो, ये भी भरोसा कर रहे हैं। आज जब मैंने 5000 जोड़ लिए हैं तो आप भरोसा करिए कि मैं 10,000 तक जाऊंगा। और जिस दिन मैं 10,000 गया तो लोकसभा और विधानसभा का घेराव करूंगा। और जब तक मीडिया निर्वाचन क्षेत्र पत्रकार देश के चौथे स्तंभ की संवैधानिक मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक का काम नहीं करेंगे भाइयों बहनों। हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।